सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनकवर टेक। तो आज भी मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईफोन 14 के बारे में। और जैसे कि हमें पता चला है लीक्स और रूमर्स से कि इसमें आपको बहुत सारे नए नए चेंजेस जरूर मिलेंगे, नए नए इंप्रूवमेंट्स जरूर मिलेंगे अगर हम बात करें पुराने आईफोन से। और इसमें आपको आईफोन 14 2022 में क्या पता आपको नॉचलेस आईफोन देने को मिले या फिर एक पोर्टलेस आईफोन देने को मिलेंगे। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला चीज़ आपको देखने को मिलेगा आईफोन 14 के सीरीज़ में कि ये आपको आईफोन 14 मिनी जैसा कोई मॉडल नहीं मिलने वाला। उसके बदले हमें मिलेगा आईफोन 14 मैक्स, जो कि उन्होंने न्यू इंट्रोड्यूस किया है। तो आपको सिर्फ 4 मॉडल्स मिलेंगे, जो कि होंगे आईफोन 14, आईफोन 14 मैक्स, आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स। यही 4 मॉडल्स आपको आईफोन 14 के न्यू सीरीज़ में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें आईफोन 14 के डिज़ाइन के बारे में, तो वैसे तो एप्पल को ज़्यादा चेंजेस लाता नहीं है अपने फ़ोन्स में, लेकिन इस बार एक आपको बहुत बड़ा चेंजेस देने को मिलेगा। और वो सबसे पहला चीज़ आपको देने को मिलेगा इसके कैमरा बम में, क्योंकि इस बार आपको कोई भी कैमरा का बम देने को नहीं मिलेगा आईफोन 14 में। जिससे कि क्या होगा कि आपके फ़ोन का थिकनेस बढ़ जाएगा। और उससे एक और अच्छी बात हो सकती है कि थिकनेस बढ़ने की वजह से वो आपके फ़ोन में ज़्यादा बैटरी को भी इंक्लूड कर पाएंगे। तो इसमें क्या होगा, इस बार आपको कोई भी कैमरा बम देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि हमारे आईफोन 4 में हुआ करता था पहले आईफोन्स में। और पूरी तरह से ग्लास बॉडी होने वाला है, जिससे कि थोड़ा थिकनेस बढ़ जाएगा और उससे वो आपके फ़ोन में एक बड़ी बैटरी को भी इंक्लूड कर पाएंगे। अगर हम डिज़ाइन के हिसाब से बात करें तो ये बहुत ही अच्छी बात हो जाती है, एज वेल एज ये आपकी बैटरी के लिए भी बहुत सही हो जाती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आईफोन के नॉच के बारे में, जो कि शुरुआत से ही कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है। जब ये 2017 में लॉन्च हुआ था और उसके बाद से ये जो नॉच है कुछ ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है। जो कि रिसेंटली हुआ था अभी आईफोन 13 में, उसमें क्या हुआ कि थोड़ा छोटा हो चुका है, बट ये स्टिल एग्जिस्ट करता है। तो जो पॉपुलर एनालिस्ट हैं मिंग ची को, एप्पल के एनालिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमें आईफोन 14 में एक होल पंच देने को मिलेगा, जो कि हमें बाकी एंड्रॉइड फ़ोन्स में देने को मिलता है। उसी तरह का आपको एक होल पंच देने को मिलेगा आईफोन 14 में। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही जो बाकी लीकर्स है उन्होंने ये कहा कि हमें होल पंच के साथ एक पील शेप भी मिलेगा, जिसमें क्या होगा कि जो कटआउट होगा होल पंच वाला, उसमें आपको मिलेगा फेस आईडी का डॉट प्रोजेक्टर आपको मिल जाएगा। और जो उसमें पील शेप होगा उसमें आपको मिलेगा फेस आईडी का इंफ्रारेड कैमरा और फ्रंट फेसिंग कैमरा। तो चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आईफोन 14 के डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले में हमें क्या क्या नए चेंजेस या फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम डिस्प्ले की बात करें कि जैसे कि हमें आईफोन 13 में 60 हर्ट्ज मिला था, आईफोन 13 प्रो एंड प्रो मैक्स में हमें 120 हर्ट्ज मिला था। तो उससे कुछ लीक्स एंड रूमर्स ये आए थे कि हमें आईफोन 14 के सारे मॉडल्स में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। लेकिन अभी लीक्स ये कहते हैं कि जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है वो सिर्फ प्रो मॉडल्स के लिए ही एक्सक्लूसिव रखने वाला है एप्पल, और जो रेगुलर मॉडल्स होंगे उसमें हमें मिलेगा 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले। तो ये तो हमें फ्यूचर में पता चलेगा कि जो बाकी के डिस्प्ले है उसमें हमें क्या क्या रिफ्रेश रेट मिलता है। क्या पता है एप्पल 90 हर्ट्ज को भी इंक्लूड कर सकता है। लेकिन अभी तो यही कहना है कि जो रेगुलर मॉडल्स होंगे उसमें आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा, और जो प्रो मॉडल्स होंगे रेगुलर की तरह 120 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट मिलेगा उन्हें। तो अभी बात यह है कि क्या हमें आईफोन 14 में सारे आईफोन्स पोर्टलेस मिलेंगे या हमें लाइटनिंग पोर्ट वाले आईफोन्स मिलेंगे। तो ये बात तो क्लियर नहीं है कि हमें पोर्टलेस मिलेंगे या फिर हमें लाइटनिंग पोर्ट वाले मिलेंगे। बट ये बात 100% श्योर है कि उसमें आपको 2-3 मॉडल ऐसे मिल ही जाएंगे जिसमें आपको लाइटनिंग पोर्ट मिलेगा, क्योंकि एप्पल कभी भी अपने सारे मॉडल्स को इतने अचानक से पोर्टलेस नहीं करेगा, क्योंकि इससे लोगों को अडेप्ट करने में मुश्किल होगी या दिक्कत होगी, जिससे कि उन्हें लॉस हो सकता है। तो वो क्या करेंगे कि कुछ ना कुछ मॉडल्स को ऐसे रखेंगे जिसमें आपको लाइटनिंग पोर्ट मिलेगा, लेकिन वो कुछ प्रो मॉडल्स को शायद करेंगे जिसमें आपको पोर्टलेस मिल सकता है। और अगर हम बात करें स्टोरेज की, तो आपको आईफोन 14 में 2 TB तक का वेरिएंट देखने को मिल सकता है, जैसा कि लीक्स एंड रूमर्स का कहना है। और क्योंकि आपको आईफोन 14 में 2 TB तक का इंटरनल स्टोरेज मिलने वाला है, 5G कनेक्शंस मिलने वाले हैं, उसके बाद आपको वाईफाई के भी नए नए आपको वर्जन्स मिलने वाले हैं। तो इससे क्या होता है कि आईफोन बहुत ही थर्मली अनस्टेबल हो जाता है। और उसी को सॉल्व करने के लिए एप्पल ने एक वेपर चेंबर कूलिंग टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना शुरू कर दिया है, जो कि एंड्रॉइड फ़ोन्स बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं। और इसे एप्पल ने भी अभी बहुत ही एग्रेसिवली टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। और लीक्स एंड रूमर्स का ये कहना है कि एप्पल इसे आईफोन 14 के 2022 वाले मॉडल में डाल सकता है। लेकिन अभी ये श्योर नहीं है, ये क्लियर नहीं है कि वो डालेंगे ही, बट एप्पल इसे बहुत ही एग्रेसिवली टेस्ट कर रहा है। अभी ये उनके ऊपर है कि क्या उनके रिक्वायरमेंट्स को ये मीट कर सकता है वेपर चेंबर कूलिंग टेक्नोलॉजी। अगर ये टेस्ट कर लेता है तो वो आपको मिल सकता है आईफोन 14 में। तो इन सब चेंजेस के बाद भी हमें बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस और भी देखने को मिल सकते हैं आईफोन 14 में। जैसे कि अगर हम बात करें आईफोन 14 में हमें बिना फिजिकल सिम स्लॉट वाले आईफोन भी मिल सकते हैं, जिसमें क्या हो कि हमें दोनों के दोनों सिम को ई सिम ही यूज़ करना होगा। लेकिन ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जिसमें आपको ई सिम वाली टेक्नोलॉजी सपोर्टेड नहीं होती, जैसे कि चाइना। तो हमें तो ये फ्यूचर में ही पता चलेगा कि एप्पल क्या करते हैं अपनी ई सिम वाली टेक्नोलॉजी को लेकर आईफोन 14 में। नेक्स्ट अगर हम बात करें आईफोन 14 में हमें मिल सकता है वाईफाई 6E की टेक्नोलॉजी, जो कि हमें हाई स्पीड वायरलेस ट्रांसमिशन में जरूरी होगी, जो कि AR VR में काम आती है। और ये फ्यूचर में जो मिक्स रियलिटी पे काम कर रहा है एप्पल, उसे भी सपोर्ट करेगी, जो कि हमें बहुत ही अच्छा एनहेंस करेगी एक्सपीरियंस को। तो आई होप कि आपको आईफोन 14 के ये सारे लीक्स और जो फीचर्स आने वाले आईफोन 14 में आपको अच्छे लगे होंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर टेक रिलेटेड वीडियोस। थैंक यू।